लेफ्ट में राइट में वो आपको बताना होगा आंसर, या f माइनस बी बाई एफ। तो मैग्निफिकेशन के जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें साइन का अक्सर प्रॉब्लम आता है। तो देखो यहाँ हम लोगों ने इससे पहले कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस कर लिया है, और यहाँ पे ये वीडियो में केवल कॉन्केव लेंस का किस तरीके से मैग्निफिकेशन वेरी करेगा या उसका साइन कैसे हमें लेना होगा न्यूमेरिकल्स में, वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का जो रूल होता है उस रूल के हिसाब से या जो वैल्यू आती है, ये कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है, ये अपने आप निकल के आता है। जैसे हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव कब लेंगे जब हमारे पास केस कौन सा हो, रियल का वर्चुअल, चाहे पूरी ऑप्टिक्स के अंदर यानी कंप्लीट लाइट के अंदर रियल का वर्चुअल जब भी केस होगा तो एम का साइन कैसा ले लिया जाएगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव कब लेंगे, जब रियल का क्या हो, रियल हो, या फिर क्या हो आपके पास वर्चुअल का वर्चुअल, चाहे फिर वो लेंस हो या फिर क्या हो मिरर हो, ये हमेशा वैलिड है। ओके, अब हमें जो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस की खूबी हमें पता होनी चाहिए। इस लेंस के अंदर जो रीजन होते हैं आपको रे डायग्राम में यहाँ पे पता होगा कि ये फोकस के इधर वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये वर्चुअल पार्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट इधर कहीं होगा, वो सारी चीजें बियॉन्ड सी एंड एफ वो सब, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या होगा, वर्चुअल का वर्चुअल, यानी ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल और इमेज भी वर्चुअल। और यहाँ वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्से की इमेज यहाँ बनेगी, यानी ये वाला अगर कोई भी एक चीज यहाँ आ जाए तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी, और ये हमेशा क्या रहेगा, रियल वर्चुअल का केस रहेगा। तो यानी ये मिरर के पास क्या क्या खूबी है, ये वर्चुअल का वर्चुअल बना देता है और रियल का भी वर्चुअल बना देता है, और ये क्या नहीं बनाता है, रियल का रियल नहीं बनाता। ये इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है, यानी ये इस तरीके का बिहेवियर शो नहीं करता। ओके, लेकिन एक चीज याद रखना कि जब आपके पास रियल का वर्चुअल का केस होगा तो ये दोनों एक साइड होगा। अब जैसे यहाँ पे सिचुएशन बन रही वही यहाँ पे बन जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज यहाँ कहीं, आपकी इमेज पूरी डोमेन में घूमेगी, या ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, ये डिपेंड करता है कौन ऑब्जेक्ट, लेकिन एक रियल होगा और एक क्या होगा, वर्चुअल होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में इसको किस तरीके से अप्लाई करना होगा। और यहाँ पे एक चीज और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताई कि जब कभी भी रियल का क्या हो, वर्चुअल हो, तो हमेशा इमेज क्या बनती है, सीधी बनती है। इमेज कैसी बनती है, सीधी, यानी क्या बनती है, इरेक्ट बनती है। लेकिन उल्टा हो, यानी रियल का रियल हो या फिर क्या हो, वर्चुअल का वर्चुअल, यानी एक जैसा बिहेवियर हो इसमें, तो इस केस में इन्वर्टेड बनती है। ऑब्जेक्ट इधर होगा तो इमेज उल्टी बनेगी, छोटी बड़ी वो जगह के हिसाब से होगा, लेकिन पक्का इस केस में उल्टी बनती, क्योंकि हमें जब इसके साइन इनटेक करने होंगे तो हमें केस पहले पता होना चाहिए कि कौन सा केस है, और उस केस के लिए हमें कई बार यहाँ पे इन्वर्जन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है कि भाई उसने कह दिया क्या है, इन्वर्टेड है, तो कौन सा केस होगा वो आपको समझना होगा। तो पूरी लाइट में भी ये चीज वैलिड है कि रियल का वर्चुअल जब भी होता है तो पक्का वो क्या बनता है, सीधा बनता है, साइज में छोटा बड़ा वो लोकेशन के हिसाब से होगा। ओके, तो हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो यार, इस क्वेश्चन में हम लोग इस क्वेश्चन को 3 डिफरेंट वे में करेंगे। और देखो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन बताना है। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉन्केव लेंस इज ऑफ 1/5 इफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी आपको क्या बताना है, मैग्निफिकेशन क्या है आपके पास, 1/5 है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो और इमेज जो है वो कितना दूरी पे रखा गया है। ओके, तो हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहले रफ अंदाजा लेते हैं कि क्वेश्चन में लेंस हमारे पास कौन सा है। देखो यहाँ इन फ्रंट ऑफ द लेंस मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉन्केव लेंस, देखो वैल्यू नेम दे रखा है इसका, और 1/5, यानी यहाँ पे इमेज जो रही होगी वो क्या रही होगी, छोटी रही होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, एक और दे रखी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, फ्रंट है, यानी सामने है, कहाँ पे, लेंस की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केस होगा, अगर हम लोग रफ अंदाजा इससे यहाँ से लगाएं तो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट है, इन फ्रंट में नहीं, यानी ऑब्जेक्ट कैसा रहा होगा, रियल रहा होगा, क्योंकि अभी ऐसा कुछ कहा नहीं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट, यानी यहाँ पे रखा गया है कहीं कुछ, तो ये मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी ये रियल हो गया। और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रियल हो जाए तो इमेज पक्का यहाँ कहीं बनेगा, तभी इमेज छोटी बन सकती है।
यानी ऑब्जेक्ट का ये इमेज अभी अभी कहा था कि ये वाला केस यानी फोकस के अंदर वाला केस होगा, यानी दोनों सेम साइड होंगे। ये सिचुएशन इस क्वेश्चन में है। चलो, तो हम लोग को सिचुएशन पता चल गई है। यहाँ से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास हमारे पास जो क्वेश्चन में आस्किंग है वो क्या है, एक यू भी बताना है आपको, यानी यू, और साथ में आपके पास क्या बताना है, ये आपके पास जो यू है ये आपके पास होगा वी इमेज होगा, और ये आपके पास क्या होगा, यू होगा, क्योंकि ये आपके पास ऑब्जेक्ट होगा और ये इमेज होगा। ये तो हमें रफ अंदाजा लग गया, बट कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन से डायरेक्ट जाएंगे। देखो यार, दोनों वैल्यू आपके पास फर्स्ट मेथड में साइन के साथ, हम कोई साइन नहीं रखेंगे, अपने आप साइन निकल के आएगा। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं। आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू दे रखी है क्या, फोकल लेंथ, आप यहाँ पे फोकल लेंथ इस्तेमाल कर सकते हो। एफ इक्वल टू कितना, 20, कितना ये आपको गिवन है, एफ इक्वल टू कितना 20, न्यूमेरिकल वैल्यूज एफ गिवन होगी 20। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होगा, 1/f, इसकी वैल्यू लगा दो, माइनस 1/20। अब क्या होगा 1/v। अब यहाँ पे हमारे पास ना v है ना हमारे पास u है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ भी करके हमें u और v के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा, जो कि m बताएगा। तो m, पहले हम केस देखो, केस कौन सा है, रियल का वर्चुअल का केस है, और रियल का वर्चुअल जब भी होता है तो मैग्निफिकेशन कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। तो m की वैल्यू क्या आएगी, +1/5 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, इसका रिजल्ट होता है v/, क्या होता है, u इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पास u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 टाइम्स ऑफ v हो जाएगी। ये वैल्यू उठा के यहाँ अप्लाई कर दो, कोई साइन नहीं रखा, केवल m का साइन रखा गया। ये वैल्यू यहाँ अप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/v ऐसे ही रखो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/u की जगह 5v हो जाएगा। अब v को यहाँ पे कॉमन ले लो तो बचेगा 1 माइनस 1/5 इक्वल टू क्या बचा, -1/20। अब इसको जरा ध्यान से देखो, 1/v ये आपके पास कितना बन रहा है, ये आपके पास बनेगा 4/5 इक्वल टू -1/20। अब इसको देखो यहाँ पे, इसको कट करो तो कितने बार हो जाएगा, 4 टाइम्स से यहाँ मल्टीप्लाई करो, और ये v इधर, तो ये v की वैल्यू कितना आ जाएगी, आपके पास आंसर आएगा -16 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर में होगा बेटा, ठीक है ना। तो आपके पास कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर, यानी v आ गया 16। u को भी निकाल लेते हैं, फिर देखो जरा उस डायग्राम पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या हमने ठीक बनाया था। जो वैल्यू आई उसको यहां लगा दो, तो आपके पास u का जो वैल्यू आएगा 5, u की जो वैल्यू 5 इंटू वी की वैल्यू -16, इसको अगर सॉल्व करो तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -80 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, आपके पास जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू देखो, ये भी नेगेटिव साइन आया और ये भी नेगेटिव साइन, दोनों सेम साइड है, और ये कितने पर है, 16 पर, और ये कितने पर, 80 पर। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो हमने लगभग यही डायग्राम बनाया था। देखो यहाँ कैसे, ये रहा, ये वाला पॉइंट जो है आपके पास, ये फोकल लेंथ वाला पॉइंट होगा, ये आपके पास यहाँ पे कितना होगा, ये वैल्यू आपके पास 20 होगी। तो क्वेश्चन में ये वैल्यू आपके पास 20 होगी, क्योंकि फोकल लेंथ तो देखो ये आपके पास 16 आ रहा, जो कि -16 हो रही है, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, 80 आ रही है। अब माइनस इधर है तो दोनों साइड क्या होंगे, माइनस। तो साइन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कि भाई, यानी यहाँ पे दिख रहा है साइन कि भाई माइनस और प्लस, ये नहीं, दोनों माइनस है, दोनों सेम साइड में होंगे। ओके, तो हमें किसका साइन रखना है, m का केवल साइन रखना है, और बाकी किसी का, यू और भी दोनों ही अननोन है तो किसी का साइन मत रखो। कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन का, अगर हम लोग सेकंड मेथड से जाते हैं, इसी सेम क्वेश्चन में मेथड नंबर 2 अप्लाई करते हैं, अगर मेथड 2 में आप क्या करते हो, आप साइन रख देते हो कई बार। तो सेकंड मेथड, अब आप साइन लगाओगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होगा, 1/f। f की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 20। अब बात करते हैं कि यहाँ पे m की, तो केस हमारे पास कौन सा है, रियल का कौन सा केस है, जो केस है वो है आपके पास कौन सा, रियल का कौन सा केस है, वर्चुअल। और रियल का अगर वर्चुअल केस है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा आपके पास,
m की वैल्यू कॉमन होता है v बाई यू, इसका रिजल्ट होगा प्लस में लगाया जाएगा 1/5 दे रखा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे साइन किसका लगाया जाए, u का लगाया जाए या v का लगाया जाए या दोनों के लगाए जाए, तो ये आपके ऊपर है कि आप किसका साइन लगाना पसंद करोगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप एक साइन लगाओगे तो वो वाला साइन यहाँ पे भी बदलाव करना होगा, दोनों साइन लगाओगे तो वो वाले साइन यहाँ पे भी बदलाव करने होंगे। तो पहले मैं कोई एक साइन लगा के आपको आंसर दिखाता हूं। तो आप यहाँ पे एक साइन लगाओ, फर्स्ट u का साइन लगा दो, तो u का साइन इधर भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम u की वैल्यू माइनस ले रहे हैं क्योंकि केस हमें पता चल चुका है, डायग्राम आपको पहले दिखाया जा चुका है। तो v बाई u की वैल्यू क्या लगाओ, माइनस u, तो आपके पास u की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, -5 ऑफ v आ जाएगी इसको सॉल्व करके। अब ये वैल्यू जब हम यहाँ लगाने जाएंगे तो u का साइन, क्योंकि हमने यहाँ पे पुट किया तो पहले u का साइन यहाँ पे लगा लो, माइनस u कर लो इसको अभी, क्योंकि ये साइन रिप्लेसमेंट आया। तो 1/v माइनस, अब u की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो ये माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा 1/, अब आपके पास क्या बन गया, ये रिजल्ट बन गया। तो ये आपके पास u बचा और ये u की वैल्यू यहाँ से फिर से आएगी, कितना आएगी, -5u। याद रखना ये साइन इसलिए क्योंकि यहाँ बदलाव यहाँ बदलाव, ये इसका प्लस हो गया। अब फिर u की जो वैल्यू यहाँ पे निकलती है वो ऐसे रख दी जाती है, तो -1/, क्या होगा, 20। अब इसका ये आपके पास क्या होगा, v होगा, -5 ऑफ v। अब क्या करो, 1/v को क्या करो, कॉमन ले लो, 1 माइनस क्या आंसर आ रहा, 1/5 इक्वल टू क्या होगा, -1/20। इसको सॉल्व करो तो v इक्वल टू कितना आया, ये आपके पास आया 4y क्या आया 5 इक्वल टू -1/, क्या है 20। अब यहाँ देखो फिर से कटेगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, ये यहाँ होगा। तो v की वैल्यू फिर से माइनस क्या आ रही है, 16 आ रही है। क्योंकि v का साइन आपने यहाँ नहीं रखा था तो v का देखो नेगेटिव आंसर आ गया। लेकिन जैसे ही आप ये वैल्यू यहाँ अप्लाई करने जाओगे, ध्यान से समझना इस चीज को, यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि जब आप ये वैल्यू यहाँ पे लगाओगे तो u इक्वल टू क्या होगा, -5 इंटू -16, तो आंसर u का क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। लेकिन ये प्लस का आएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस साइड है यानी दूसरी साइड है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इसका साइन ले चुके थे तो इसका ये वैल्यू ना, क्योंकि सिचुएशन हमें पहले पता चल चुके। तो u इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, बाद में फिर आपको कन्वर्ट करके बताना होगा कि हमने माइनस पहले ले लिया था, तो इसका आंसर क्या होगा, 80 सेंटीमीटर। फिलहाल वैल्यू पूछेंगे तो ठीक है, अदरवाइज तो वो लिखेंगे लेफ्ट में राइट में, वो आपको बताना होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आती है कि हम यहाँ बदलाव करते और यहाँ बदलाव नहीं करते, और क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अगर आपने यहाँ बदलाव किया होता और यहाँ ना किया जाता तो माइनस प्लस ये गड़बड़ कर देता, यानी कैलकुलेशन में आंसर ही कुछ और आ जाता। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर साइन रखते हो किसी एक का तो आपको दूसरे का भी यहाँ पे साइन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लो दोनों के साइन रखते हो तब क्या होता है, सेम क्वेश्चन में ये बेटा देखो पुराने वाले केस के साथ मैच कर गया, ये आपके पास 80 आएगा क्योंकि साइन ऑलरेडी आपने ले लिया था, तो यहाँ पे क्या होगा, वो रिप्लेसमेंट करना होगा। सेम क्वेश्चन में जरा ध्यान से समझना कि अगर मैं दोनों के साइन ले लेता u और v के, तो देखो यहाँ इसका भी साइन आपके पास नेगेटिव लगते हैं, इसका भी नेगेटिव, क्योंकि दोनों आपके पास सिचुएशन पहले से पता है, दोनों लेफ्ट में, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता, और प्लस हो जाता तो ये केस उठ के पहले वाले केस की तरफ चला जाता है, इस पहले वाला जो केस था ना इसमें आ जाता। क्यों, देखना अगर आप यहाँ पे माइनस लगाते और यहाँ पे दोनों ही माइनस लगाती तो इस सिचुएशन में दोनों माइनस होके क्या हो जाती, ये वैल्यू हो जाती यहाँ पे, तो ये तो आपके पास एज इट इज आता। लेकिन फिर यहाँ पे भी माइनस लगाने पड़ते, तो देखो यहाँ हम लोग करते हैं जरा क्या होता है, इसी कंडीशंस में हम लोग जो साइन अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों के साइन लगा दे रहे हैं, u और v के। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होगा, 1/f। आपको साइन कोई नहीं मिलेगा, वैल्यू सेम मिलेगी, लेकिन जो साइन हम पहले लगा देंगे तो वैल्यू प्लस में आएगी। तो आप देखो यहाँ पे रियल का केस क्या है, वर्चुअल का केस है, तो m इक्वल टू क्या होगा आपके पास, v बाई यू होगा, m की वैल्यू आपके पास है 1/5 प्लस का, तो ये आपको पहले से पता चल चुका है -v, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, -u, तो ये कट जाएगा, तो फिर से आपके पास u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5v हो जाएगा। लेकिन यहाँ बदलाव किया तो यहाँ पे भी बदलाव करना होगा, यहाँ पे बदलाव करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/-v माइनस ऑफ -u इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू लगाओ तो 1/ क्या हो जाएगा 20, जो वैल्यू गिवन है उसकी तो लगा ही सकते हो। ये वाली वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये आपके पास -v प्लस 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/20 हो जाएगा। अब यहां से वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करो तो आपके पास क्या होगा, u की वैल्यू है तो -1/v
प्लस 1/u की वैल्यू क्या है 5v इक्वल टू क्या होगा -1/20। अब देखो यहाँ पे 1/v को आप कॉमन लोगे तो -1 प्लस 1/5 इक्वल टू -1 क्या आ रहा है 20। इसको आगे सॉल्व करो तो 1/v इक्वल टू क्या आ रहा -4/5 इक्वल टू क्या आ रहा -1/20। ये माइनस से माइनस गया, इससे ये कटेगा कितने टाइम्स 4 टाइम, ये यहाँ गए तो v की वैल्यू क्या आएगी +16 आ जाएगी। और v की वैल्यू अगर आप यहाँ डाल दो तो आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ लगाओगे तो आपके पास यहाँ पे कितना 5 इंटू क्या होगा 16, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी +80 सेंटीमीटर। फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं, आंसर देखो सेम आ रहा। आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू गलत नहीं होगी इसमें ना आपकी वैसे, क्योंकि आपको पहले से पता चल चुका है कि आपने साइन ले लिया तो आपको आप साइन नहीं दिखेंगे, लेकिन आंसर करेक्ट होगा। तो ये हमारी चॉइस है कि हमें किसी एक का साइन लेना है कि दोनों का साइन लेना है, लेकिन बेटा जो आप यहाँ बदलाव करते हो वही बदलाव आपको यहाँ अप्लाई करना होगा। लेकिन ध्यान ये रखना कि m के साथ कोई नाटक नहीं होना चाहिए। m का जो आपको रिजल्ट है वो आपको यानी रियल के वर्चुअल के केस में क्या साइन लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है, और रियल या वर्चुअल में नेगेटिव लेना है। चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से करते हैं। ये आपके पास मेथड नंबर कौन सी हुई 2। सेम आपके पास क्वेश्चन मेथड नंबर 3 से भी सॉल्व हो सकता है। कौन सा मेथड, थर्ड मेथड। ओके, तो हम लोग चलो वहीं पे करते हैं क्वेश्चन के साथ, तो आपके लिए थोड़ा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे मेथड नंबर कौन सी हम लोग अप्लाई करेंगे, थर्ड। जिनको लगता है कि पिछला मेथड आपको देखना है तो आप कहां जा सकते हो, थर्ड मेथड पे हम लोग चल रहे हैं। और थर्ड मेथड में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मैग्निफिकेशन इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, मैग्निफिकेशन। तो देखो जरा, मैग्निफिकेशन जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो मैग्निफिकेशन जो होगा ना वो आपके पास रिजल्ट उसका आपको अप्लाई करना होगा। तो मेथड नंबर कौन सा होगा यहाँ पे, थर्ड मेथड। अब थर्ड मेथड में क्या करेंगे, m का जो आपके पास रिजल्ट होता है माइनस नहीं, यहाँ पे v/u ले लो, इसका तो क्या होता है f माइनस v/f, और f ओवर क्या होगा f माइनस u। यहाँ पे माइनस नहीं होता, वो मिरर में जाके होता है, ये यहाँ पे f प्लस u होगा। ओके, तो ये आपके पास जो रिजल्ट है इसको हम लोग अप्लाई करते हैं और देखो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्या u और v डायरेक्ट। तो केस हमारे पास कौन सा है, फॉर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के लिए हमें u चाहिए होगा तो इसके लिए यहां से जाएंगे तो m इक्वल टू क्या अप्लाई करो f ओवर f प्लस u। m की वैल्यू, जो वैल्यू गिवन है उनके साइन हमें लेना होगा। केस हमारे पास क्या है, रियल का वर्चुअल का केस है, ये पता चल चुका है पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज से। 1/5 इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास -20 डिवाइडेड बाई क्या होगा -20 प्लस u, ये यहाँ मल्टीप्लाई करो, -20 प्लस u इक्वल टू ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब u यहाँ रोको, ये इधर जाएगा तो u इक्वल टू कितना होगा -100, और ये यहां से यहां जाएगा तो +20, तो u इक्वल टू कितना आ गया -80 सेंटीमीटर आ गया। u 80 था, ऑब्जेक्ट देखो 80 पर है। सेम में हमें क्या करना होगा, v को फाइंड आउट करना होगा। तो फॉर इमेज के लिए हम ये वाला रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे। तो m इक्वल टू क्या है f माइनस v/f। फिर से केस किसका है, केस तो वही है रियल का, क्या वर्चुअल, डायरेक्ट u v से नहीं जा रहे हम लोग यहाँ से। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास +1/5 होगा। ये भी बेटा प्लस ही है, वो लगाओ या मत लगाओ, बट आपको इस केस में पॉजिटिव लेना होगा। f हमें पता है कि कौन सा है, कॉन्केव है तो नेगेटिव होता है, -20 माइनस b/-20। इससे भी आंसर देखो वहां पे 16 आ रहा था तो 16 आना चाहिए। ये यहाँ पे देखो ये यहाँ माइनस के साथ लेना तो साथ ले लो या फिर कट कर दो। चलो मैं यहीं पे माइनस हटा देता हूँ, तो ये 20 ले लो और ऊपर वाला माइनस भी उड़ा लो, तो 20 माइनस क्या बचा भी प्लस हो जाएगा। ये ऊपर से कॉमन लेके ये डिवाइड हो गया, ये इधर ले चलो तो आपके पास क्या होगा 20 इक्वल टू ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, इसको यहाँ पे क्या करो मल्टीप्लाई, तो 5 2 सा क्या हो जाएगा 80 प्लस 5 ऑफ v, ये यहाँ ले जाओ तो आपके पास कितना बचा
5v यहाँ पे बचा और ये इधर जाएगा तो क्या बचा 20 माइनस 80 बचा, तो v इक्वल टू कितना बचा, ये बचा आपके पास 60 माइनस का डिवाइडेड बाई 5, इसको कट करो तो v इक्वल टू कितना बचा माइनस का 16 सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर बचा। तो देखो यहाँ माइनस यहाँ पे भी आया, माइनस यहाँ पे भी आया, तो दोनों साइड से क्या आ गया, उसने एग्जैक्ट आंसर दे दिया इस कॉन्सेप्ट ने। तो आपकी अप्रोच क्या है वो आपको सोचना है, लेकिन यहाँ से देखो कब किसका साइन लेना है, कहीं एक जगह बदलाव नहीं करना है, करना है तो कहाँ करना है, दोनों जगह क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या करना होगा, बदलाव करना होगा। फिलहाल मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ मेथड नंबर, फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन में जो भी कुछ है उसको हम लोग डी के टर्म में यानी डिस्टेंस के टर्म में आंसर लाना होगा। क्या कह रहा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज डी। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस क्या है आपके पास, डी है, एंड बोथ आर अपोजिट साइड यानी दोनों उल्टी साइड में, इफ द लेंस साइड ऑफ द लेंस यानी लेंस के अपोजिट साइड में है, एंड प्रोड्यूस्ड अ मैग्निफिकेशन ऑफ 2 यानी लेंस के अपोजिट साइड में ये रहा लेंस। हम रफली अंदाजा यहीं से हमें लग जाता है कि एग्जैक्टली क्या केस रहा होगा। अब फोकस के अंदर वाला केस जब भी होता है तो सेम साइड में होता है, इसका मतलब पक्का ये कंफर्म है कि केस कौन सा है, वर्चुअल का वर्चुअल वाला केस होगा। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में क्या होगा कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि फोकस और सेंटर के बीच में होगा, और इमेज कहां होगी, बियॉन्ड सी होगी। मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मतलब इमेज पक्का कहां रही होगी, बियॉन्ड सी रही होगी, तो ऑब्जेक्ट सी और एफ में रहा होगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ कहीं, लेकिन ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, इमेज यहाँ होगा। ये केस हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल का केस होता है। ये कंडीशंस हैं, आप देख लेना, यही कंडीशन निकल के आएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें जो आपके पास डिस्टेंस है, कौन सी, ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये आपके पास डी दे रखा है, ये लेंथ है। अब आपको जो आंसर चाहिए वो इस डी के टर्म में चाहिए, और किसका आंसर चाहिए, एफ का आंसर रिक्वायर्ड होगा। किसका, एफ का। तो चलो जरा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला मेथड यानी फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट मेथड में हम लोग यहाँ पे किसी चीज का साइन नहीं लेंगे और क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या है, 1/f। एफ तो हमें रिक्वायर्ड है, एफ का साइन यहां नहीं लगाएंगे, वो अपने आप निकाल के देगा आंसर। अगर लगा देते हो तो फिर माइनस का वो डिफर रहेगा, वो हमेशा रहेगा। फिलहाल क्वेश्चन में इस तरीके से आपको क्लियरिटी देता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम लगाएंगे लेकिन आगे चल के देखो। सबसे पहले बात करते हैं किसके साथ, m के साथ। तो m कितना है आपके पास, k से आपके पास कौन सा, वर्चुअल का वर्चुअल, और वर्चुअल के वर्चुअल में m हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो m की वैल्यू आपके पास होती है क्या, v/u होता है। कोई भी यहाँ पे किसी का साइन मत लगाओ, m की वैल्यू कितनी है, -2 होगा, ये होगा v/u। तो आपका v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 ऑफ u हो जाएगा। हमने कोई साइन यहाँ पे नहीं लगाया, ये वैल्यू उठा के यहाँ लगा दो। जैसे ये वैल्यू उठा के यहाँ लगाओगी तो देखो u और v के साइन के साथ यहाँ कोई बदलाव नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई बदलाव मत करो। ये उठा के यहाँ लगा दो, क्या आएगा, v की वैल्यू क्या आ रही है, -2u माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/u को कॉमन ले लो, क्या बचा, 1/2 माइनस 1, ये भी माइनस में है, ये क्या बनेगा 1/f। इसको इधर ले जाओ तो 1/u, ये ब्रैकेट में कितना बन रहा है, -3/2 इक्वल टू 1/f। अब क्या करो, आप यहां से आप f की वैल्यू निकालो। तो देखो यहाँ ये u इधर, 2 इधर, f इधर, तो f इक्वल टू कितना आ रहा, ये आ रहा माइनस का, क्योंकि माइनस है तो इधर जंप कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ क्या आ रहा है, u आ रहा।
ये आपके पास वैल्यू आई। अब u की वैल्यू तो हमें थी नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तो क्या कहा गया था, तो हमें d के फॉर्म में आंसर लाना होगा। किसके फॉर्म में? d के फॉर्म में। तो यहां पे हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं कि मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करते हैं, यानी सिर्फ वैल्यू के लिए अब हम सॉल्यूशन करेंगे। साइन का जो चेंज होता है वो इन इक्वेशंस में होता है। अब मैग्निफिकेशन कभी कभी हमें वैल्यू एग्जैक्टली बता देता है। देखो यहाँ कैसे, m इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे जो भी कुछ होता है वो तो इन्वर्टेड यानी उल्टा है या सीधा है, उसके लिए आएगा। तो वैल्यू तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पता कर सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे 2 है, अगर मान के चलो इसका हाइट जो भी है मान लो 2 है, तो इमेज कितने की हो जाएगी, 4 की। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के लिए हम सिर्फ वैल्यू के लिए अब जा रहे हैं, यानी केवल और केवल अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, थोड़ा मैग्नीट्यूड से रिप्लेसमेंट करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर लिख लेने का यहाँ मैग्नीट्यूड। तो m के यहाँ पे अब वैल्यू इस्तेमाल होगी। तो m इक्वल टू क्या होता है आपके पास, v बाई यू है, कॉमन रिजल्ट है, कोई साइन नहीं, किसी का साइन नहीं, इसकी वैल्यू 2 इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब आप ध्यान से देखो कि हमें रिक्वायर्ड है u, तो ये आपके पास u होगा और v की वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपके जो क्वेश्चन की कंडीशन है। तो उस कंडीशन के हिसाब से ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, u होगा, और ये आपके पास क्या होगा, v होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर होगा तभी इमेज यहां बनेगी। ओके, तो इस कंडीशन के हिसाब से यानी सिर्फ वैल्यू अगर लेना चाहें तो d माइनस यू, कुछ भी करो आप, d में से u कम करोगे तो v आ जाएगा। मैं साइन नहीं रख रहा हूं, सिर्फ वैल्यू ले रहा हूं। तो v की वैल्यू क्या आएगी आपकी, d माइनस यू। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा d माइनस यू, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी यहाँ पे v की। तो अब क्या करो आप, ये इसको यहाँ ले जाओ, तो 2u इक्वल टू क्या हो जाएगा, d माइनस यू। इसको इधर ले चलो, u को कॉमन ले लो, या आप यहां ले जाओ तो आपके पास सीधा एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3u इक्वल टू क्या हो जाएगा, d। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई क्या हो जाएगा 3। u की वैल्यू क्या आई आपके पास, d बाई 3, u की वैल्यू आई। और हम वैल्यू u की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, सीधा अप्लाई कर देंगे। तो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन में क्या आ गया, साइन आ चुका, सिर्फ वैल्यू यहाँ पे लगा दो आपको आंसर मिल जाएगा। f इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आया आपके पास -2/3 और u की वैल्यू कितनी आ रही है, d/3। तो आंसर आपका f का कितना हो जाएगा, -2d बाई क्या आ गया 9, यानी f की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2d/9। अभी आपके पास आंसर हो गया इस अप्रोच के हिसाब से। सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन के अंदर सेकंड मेथड में देखो, यहाँ पे हमारे पास जो मेथड नंबर 2 रहेगा, साइन लेंगे यहाँ पे। तो आपके पास रिजल्ट है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या है, 1/f। हम f का साइन यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सा, हालांकि दे रखा लगा सकते हो, बट हम लोग डायरेक्टली जाएंगे। मेन क्या है कि आपके पास यहाँ पे अगर प्लस माइनस भी आए तो वो हम लास्ट में भी देख के बता सकते हैं कि वैल्यू है, लेकिन कैलकुलेशन में ये नंबर गलत नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 3 की जगह 4 आ जाए, ये एक चीज रॉन्ग होने के लिए हमें बचाना होता है। इसके लिए हमें साइन दोनों साइड अप्लाई करने होते हैं। तो देखो यहाँ कैसे आपके पास वर्चुअल के वर्चुअल और वर्चुअल के वर्चुअल में m जो अप्लाई होगा वो कैसा अप्लाई होगा, नेगेटिव अप्लाई होगा। तो देखो -2 इक्वल टू v की जो वैल्यू आने वाली है आपके पास, आप u का साइन मत रखो यहाँ पे, क्योंकि u का साइन ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि पॉजिटिव है। और u का साइन अगर पॉजिटिव है तो u का साइन पॉजिटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव में कोई बदलाव नहीं होगा, ये वाला केस आ जाएगा। तो आप v का साइन रखो। तो जब आप v का साइन यहाँ पे रखोगे -v, तो आपके पास u, अब v का साइन रखा जा चुका है, तो v हमें नेगेटिव जो आना चाहिए था, v हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी साइन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल हमें f निकालना है तो v से ज्यादा मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी माइनस माइनस कट जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। ये वैल्यू जब हम यहाँ पे अप्लाई करने जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको रिप्लेस करना होगा। तो पहले ये साइन ही रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। -1/u इक्वल टू क्या होगा, 1/f। अब आप क्या करो, इसकी वैल्यु उठा के यहाँ अप्लाई करो। तो देखो यहाँ पे 1/, ये माइनस यहाँ बाहर ले लो, u, v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2u, -1/u इक्वल टू क्या आया
1/f। अब u को कॉमन ले लो तो -1/2 -1 इक्वल टू क्या आया 1/f। तो ये आंसर फिर से आपके पास देखो क्या आ रहा है u, ये कितना बना, ये फिर से बना 3/2 इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास -2u बाई क्या हो रहा है, फिर से आपके पास वही वैल्यू बन रही है 2u बाई क्या बन रहा है 3, क्या बन रहा 2u बाई क्या बन रहा है 3। अब फिर से हम लोग मैग्नीट्यूड यानी u का वैल्यू लेने जाएंगे, तो u का जो वैल्यू है वो हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं यानी मैग्नीट्यूड। तो देखो यहाँ पे u का वैल्यू जब लगाओगे तो यहाँ पे ऐसा वैल्यू लगाओगे u का तो देखो वही रिजल्ट आ जाएगा। जैसे आप वैल्यू यहाँ पे u का कितना आया था -2/3 और जो मैग्नीट्यूड u का आया वो कितना आया d/3, तो आंसर हो जाएगा -2d बाई क्या रहेगा 9। ये वाला सेम चीज रहेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि मेन तो कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पे आपके पास कोई चीज नहीं होगा 2d/9 और वहां से भी 2d/9 माइनस के साथ। ओके, इन दोनों ही केस में कोई बदलाव नहीं आया। हाँ, अगर हमारे पास v और u की वैल्यू होगी तो v की वैल्यू यहाँ पे इस केस में जब आप निकालोगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। बस इतना फर्क होगा जो कि लास्ट वाले यानी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, क्योंकि ऑलरेडी आप इसका साइन रख चुके हो तो अब ये नेगेटिव नहीं आएगा, ये क्या आएगा पॉजिटिव। यहाँ पे आपका v जब भी सॉल्व होगा अगर वैल्यू होती तो v की वैल्यू पॉजिटिव दिखाती, जबकि वो नेगेटिव में तो हम लास्ट में उसे नेगेटिव कर देते। जबकि यहाँ पे आपके पास वो अपने आप साइन दिखेगा कि कौन नेगेटिव कौन, ये एग्जैक्ट आंसर आएगा और यहाँ पे आपको जो आप रिप्लेस कर दोगे उसका साइन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ओके, तो भले आपकी कंडीशन कुछ भी हो लेकिन आप एक बार यहाँ पे साइन रखोगे, लेकिन कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक कब नहीं होगा, आप यहाँ पे जो साइन अप्लाई कर रहे हो वही साइन यहाँ पे अप्लाई कर देना, कोई बदलाव नहीं आएगा उसके बाद। फिलहाल हम लोग मेथड नंबर कहां पे चलते हैं, थर्ड की तरफ। तो थर्ड मेथड में भी देखो ये हम लोग यहां से हटा देते हैं और यहीं पे कौन सा मेथड ले लेते हैं थर्ड मेथड। तो मेथड नंबर थर्ड देखो आपके पास क्या है, जो थर्ड मेथड है ना वो हम मैग्निफिकेशन का रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे। तो m इक्वल टू क्या है आपके पास v/u या f माइनस v/f या फिर f ओवर क्या है f प्लस ऑफ u। मिरर जो आता है उसमें माइनस होता है और लेंस में क्या रहेगा प्लस रहेगा यहाँ में। तो यहां से देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, f फाइंड आउट करना है। अब f आप u से भी जा सकते हो और v से भी जा सकते हो, क्योंकि ना हमारे पास यहाँ पे u है और ना हमारे पास v है। तो चलो जरा यहाँ पे फिर से 2 वे बनेंगे। पहला केस हम u से जाते हैं तो m इक्वल टू क्या होगा f ओवर f प्लस u। अब m की वैल्यू हमें पता है क्योंकि केस कौन सा है आपके पास वर्चुअल का वर्चुअल केस है, और वर्चुअल का वर्चुअल में हम m की वैल्यू क्या लगाएंगे माइनस, नेगेटिव में -2 दे रखा था। f हमें पता ही नहीं है तो f/f कर दो, u की वैल्यू क्या लगाओगे आप यहाँ पे, वो भी हमारे लिए क्या अननोन है, तो ऐसे ही रख दो, इसको यहां लगा दो, क्या हो जाएगा -2f, यानी यहां मल्टीप्लाई करो -2u इक्वल टू क्या आएगा f, ये f यहां ले जाओ तो -2u इक्वल टू ये इधर से इधर आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 3f हो जाएगा। तो f की वैल्यू देखो आपके पास ये डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा -2/3 ऑफ क्या हो जाएगा u। ये आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पहले मेथड में भी वही आया था, सेकंड में भी वही आया था, थर्ड में भी क्या आ रहा है वही आ रहा है। अब u की वैल्यू हम क्या करेंगे, u के मैग्नीट्यूड के लिए तो हम कोई बदलाव नहीं करते इस केस में, ऐसे केसेस में तो सीधा आपके पास ये वाला अप्रोच लग जाएगा v/u। ये आपके पास d - u था, ये आपको पहले बताया जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -2/3 और क्या हो जाएगा d क्या हो जाएगा 3। तो फाइनल आंसर यहां से भी क्या आएगा आपके पास -2d क्या आ जाएगा 9। अब आपके पास यहां पे दूसरा अप्रोच क्या है आपके पास, क्या हम अगर v से चले जाएं, v मतलब इस दूसरे वाले रिजल्ट से चले जाएं तब क्या होगा। तो देखो यहाँ हम लोग इसको यहां से हटा लेते हैं और दूसरे वाले रिजल्ट से जाने की कोशिश करते हैं। तो देखो m इक्वल टू क्या होगा f माइनस v क्या होगा f। फिर से केस आपके पास कौन सा है वर्चुअल का वर्चुअल है, और वर्चुअल के वर्चुअल में m क्या लेंगे हम लोग
नेगेटिव, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -2 इक्वल टू एफ फाइंड आउट करना है। एफ माइनस वी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ ले जाओ -2f, ये क्या आएगा आपके पास f माइनस वी। अब इस v को इधर ले जाओ और इसको इधर ले लो, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ऑफ f हो जाएगा। अब हमें कुछ भी करके अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो आप f की वैल्यू निकाल सकते हो। f इक्वल टू क्या आ गया 1/3 ऑफ क्या हो गया v। तो यहाँ पे देखो कुछ भी करके हमें v को लाना होगा इन द टर्म ऑफ d। अब v को इन द टर्म ऑफ d लाना होगा, यहाँ पे हम u को लाए थे, तो हम लोग चलते हैं जरा क्वेश्चन के डायग्राम की तरफ। हमें v को लाना है इन द टर्म ऑफ, तो मैग्निफिकेशन का पहला वाला रिजल्ट हम मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग साइन वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग कहां जाएंगे, m इक्वल टू कहां पे जाएंगे v बाई यू पर। हमें रिजल्ट चाहिए किसका v का, इन द टर्म ऑफ क्या चाहिए d। तो हमें क्या रिप्लेस करना होगा, देखो यहाँ पे डायग्राम ये रहा आपके पास। तो ऊपर वाले v को मत छेड़ो, आप u को रिप्लेस करो। तो देखो यहाँ ये आपके पास u है। अब u की वैल्यू अगर आप इसके टर्म में रखो तो ये u क्या आएगा d है टोटल। तो d में से अगर v माइनस कर दो, d माइनस वी इक्वल टू, यानी d में से v माइनस जो हो जाएगा वही आपका u बचेगा। तो इस क्वेश्चन में m की वैल्यू आपके पास कितना है, यानी यहाँ पे आपके पास 2 है। हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करेंगे और कुछ भी नहीं। अब मन करे तो आप मोड लगा सकते हो यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पे कोई साइन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। कौन कहा, सिर्फ वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 इस्तेमाल होगा। अब u की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखो d में से v माइनस कर दो, तो d में से v माइनस करोगे तो u आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे d माइनस क्या कर रहे हैं v और v। हमें v की वैल्यू चाहिए था इन द टर्म ऑफ, तो यहां से मिल जाएगा। देखो इधर ले चलो, तो क्या बनेगा 2d माइनस 2v इक्वल टू क्या बचा v। ये इधर ले आओ, तो 2d इक्वल टू क्या बना 3 ऑफ v। तो आपके पास v की वैल्यू क्या आ गई 2/3 ऑफ क्या आ गया d, 2/3 ऑफ d। तो ये वैल्यू उठा के यहां पे लगा दो, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 1/3 और d बाई क्या आ रहा d इंटू क्या आ रहा 2/3। तो ये आपके पास आंसर आ रहा कितना 2d बाई क्या आ रहा 3, मतलब क्या आ गया 9 आ गया। अब यहां पे प्रॉब्लम आई कि भाई ये वाले क्वेश्चन में तो सब में आंसर क्या आता चला गया। अब देखो माइनस साइन सब में आया है, लेकिन यहां तो माइनस आया ही नहीं, तो यहां पे कहा, क्या यहां पे कुछ गड़बड़ हुआ है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। बट इसमें हो क्या रहा है, जब आप u तक आ रहे हो ना, तो एक्चुअली में जब आप u की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो एक्चुअली में साइन के साथ अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ये साइन आपको ऑटोमेटिक प्लस मिल रहा है, क्योंकि इस सिचुएशन में u का साइन प्लस ही है, तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हो पा रहा। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा। तो यहाँ पे आने के बाद क्या है, क्योंकि जब v का साइन अप्लाई करने जाएंगे तो एक्चुअली में v नेगेटिव है, तो इसका रियल एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो आपके पास 2d बाई, देखो मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ गया, ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। जब ये वैल्यू यहाँ पे आएगी तो क्योंकि ये सारा फॉर्मेट साइन के साथ चलता है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे 2d/3 लगा के आप क्या लगाओगे -2d बाई क्या लगाओगे 3। तो ये क्योंकि ये वाला रिजल्ट आपके पास क्या साइन के साथ चला है और ये आपके पास वैल्यू आई थी, तो यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वही वाला रिजल्ट -2d/3 मिलेगा। तो ये आपके पास यहाँ क्लियरिटी है। फिर से वही चीज कि ये आपको सोचना है कि आपको साइन आपको पहले ही पता चल जाता है, प्रेडिक्ट करना ना करना, साइन पहले लगाना ना लगाना। लेकिन याद रखो कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई यहाँ से जाए वहां से जाए, जिसको जैसे जाना है जाओ। लेकिन याद रखना अगर m में अगर साइन लगाते हो कोई भी चीज एक चीज का, तो आपके 1/v और u वाले कॉन्सेप्ट में भी क्या लगेगा, साइन का बदलाव करना ही होगा। अब देखो यहाँ पे
3 4 या उससे भी ज्यादा अप्रोचेस हैं, सब अप्रोच अपनी जगह क्या है, करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे वो अपने आप साइन वो उठा ले रहा है, किसका, पॉजिटिव साइन, क्योंकि यू का है, लेकिन यहीं पे उसी क्वेश्चन में यहाँ पे आ रहा है तो वहां पे वो थोड़ा सा क्या कर रहा, एक साइन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे यू कैसा हो चुका था, नेगेटिव था, आपने उसका साइन नहीं दोगे तो वो अपने आप उस चीज को क्या करेगा, दिखाएगा कि भाई यहाँ पे कुछ उल्टा हुआ है, यानी कुछ गड़बड़ किया है आपने। अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आपको पास माइनस में रिप्लेसमेंट, क्योंकि ये वाली चीज सिर्फ क्या किसके लिए सॉल्व की गई, मैग्नीट्यूड के लिए सॉल्व की गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड के लिए जब लगाओगे तो यहाँ जो भी आए वो रख लेने का, लेकिन जैसे आप उधर अप्लाई करोगे किधर 1/v या m वाले कॉन्सेप्ट पे, तो साइन के साथ वैल्यूज आएगी। तो आपके पास, क्योंकि एफ आपको फाइंड आउट करना था और v के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि ये साइन, तो आपको पास v का साइन यहाँ पे क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा, तभी आंसर आएगा। कॉमन सी बात है, जब तक ये प्लस होगा तो नहीं लगाओगे तो चलेगा, लेकिन माइनस हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए ये माइनस में था, इसलिए वहां पे थोड़ा एक क्या हुआ, वो साइन नहीं आया, तो यहाँ पे आप रिप्लेस करोगे किसके साथ, माइनस के साथ, तो आंसर मैच कर जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।